अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन का। हमने इससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन नॉन रिपीटेड फंक्शन किए थे। आज हम करेंगे लीनियर एंड रिपीटेड फंक्शन। लीनियर एंड रिपीटेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन repeated and non-repeated function? So here we have two factors x minus 1 raised to power 1. ये रेस्ट पावर 1 है, ये नॉन रिपीटेड है, ये रिपीट नहीं हो रहा। हेयर x माइनस टू रेस्ट पावर 2, ये फैक्टर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। और हम यही फ़र्क है कि ये नॉन रिपीटेड फैक्टर है लेकिन ये रिपीटेड फैक्टर है, सो हम इसे लिखते क्या है, लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स। इनका सिस्टम क्या है हम इसे समझाते हैं। आज यही काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। a over x minus 1 plus b over x minus 2. We will write the first degree here. Then we will write c. हम c लिखेंगे और x minus 2 whole square. So we will write this factor twice. Every time हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी एक पार को बढ़ा रहे हैं। अगर लेट्स अज्यूम मेरे पास यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 पार होती 3, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे लिखता d ओवर x माइनस 2 रेज टू पावर 3। और अगर मेरे पास इससे भी ज़्यादा पार होती तो मैं क्या करता, x माइनस 2 रेज टू पावर 4। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे हम चलते रहते हैं। जितनी पार बढ़ती रहती है हम हर दफ़ा एक पार को इंक्रीज करते जाते हैं बाय एंड बाय, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे तो पार क्या है, हमारे पास 2 है। सो दीज आर एक्सेस फैक्टर्स। और ये पार्शियल फ्रैक्शन में ये एक्सेस लिखा गया और मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा किया, अदरवाइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। और सिमिलरली आपको पता है आई एम यूज्ड टू प्लेस इट एज इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। ऑब्वियसली हम पूरे फैक्टर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल राइट 2x minus 1 on the left hand side, and here a times this x plus 1 will cut this x plus this x minus 1 will cut this x minus 1. So remaining factor is x minus 2 whole square at plus b. So x minus 2, one factor will cut this one factor, so remaining factor क्या बचेगा, जो remaining है that is x minus 1 and x minus 2, that is 1 degree of x minus 2 is remaining when this whole denominator multiply with this fraction. And similarly see this whole fraction x minus 2 whole square is cut by this, and you will write only x minus 1, and this one is the equation number 2. We can perform it in another way similarly. So c over x minus 2 whole square multiply by denominator that is x minus 1 and x minus 2 whole square. Definitely this whole factor cut by this, so c and this will multiply and we will write it here. This is the process which I want to teach you. Okay, next वही प्रोसेस जो हमने पहले किया, हम लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करते रहते हैं। सो हमने ए कैलकुलेट करना है तो हम वी विल पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। हम x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ फॉर a। जब मैंने a पुट करना है तो मैं क्या करूँगा, आई विल प्लेस x is equal to 1 by x minus 1 is equal to 0. So I will put x is equal to 1 in this equation, equation number 2. So I'm using this 2 times 1 minus 1 is equal to a times 1 minus 2 whole square plus b 1 minus 1 that is 0 plus c 1 minus 1 that is also 0. So next time मैं यहाँ पे ये पूरा फैक्टर नहीं लिखता, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम यूज्ड टू राइट 0 हेयर
तो फिर आप भी ऐसा ही करिए, आप यहाँ पे 0 लिखें, यहाँ पे भी 0 लिखें, बिकॉज दीज टू फैक्टर बिकम 0। आपके पास ये जो पूरा है b x-1 x-2 बिकम 0 और ये भी बिकम 0। सिंपल सी बात है, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हेयर, दैट इज a टाइप -1 स्क्वेयर, that will be equal to a is equal to 1। सिमिलरली आपने एक चीज पुट की और आपने a is equal to 1 ले लिया। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं b एंड c, अभी हमने इन्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे, लेकिन जब भी इस रिपीटेड फैक्टर को 0 पुट करेंगे तो हमें जो हाईएस्ट डिग्री का न्यूमरेटर होगा वही मिलेगा, दूसरी चीज नहीं मिल सकेगी। सो कीप ऑन वर्किंग फॉर, वी विल वर्क फॉर c। so x is equal to 2 as x minus 2 becomes 0. So place x is equal to 2 in equation number 2. So here 2 times 2 minus 1 is equal to a times 0 plus b times 0 and plus c times 2 minus 1. Here 3 is equal to, ये 0 है, ये भी 0 है, हमें इसे एफर्ट ही नहीं करनी, सो वी विल राइट c। सो c इज इक्वल टू 3 और आपने यहाँ से ये सारी कैलकुलेशन कर ली है और मैंने बाकी वैल्यूज़ को लिखा ही नहीं। आपको पता है जब भी आप इस पर्पज़ के लिए सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि इसकी वजह से ये 0 होता है और इसकी वजह से ये 0 हो जाता है। और जब आप इस वैल्यू पे आते हैं, c के लिए आते हैं, तो ऑब्वियसली ये 0 आ गया और ये 0 आ गया। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना प्रोसेस करें तो आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आप सिर्फ वहाँ पे 0 और 0 लिखते जाएं। सो यहाँ से हमने दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, a एंड c, और मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। सो a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 3 बिकॉज मुझे व्हाइट बोर्ड अरेज करना है। चलो अस्सलाम वालेकुम। For b, as we have calculated a and c, a is equal to 1 and c is equal to 3, अभी हमारे पास b कैलकुलेट नहीं हुआ। यही प्रोसेस होता है कि जब हमारे पास एक अननोन वैल्यू आ जाती है और वो किसी भी सब्स्टिट्यूशन से x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 करके नहीं आ रही होती है हमारे पास, तो फिर हम क्या करते हैं, देयर आर 5 डिफरेंट वेज, जो 5 इजी वेज हैं, 5 इजी ट्रिक्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं कंपेयरिंग करता हूँ कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट कंपेयरिंग इज द इजीएस्ट वे, ठीक है, टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यूज। सो हियर मैं ये कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, आप देखेंगे कि अगर हम इसे ओपन करें, सो इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड हेयर x square minus 3x plus 2 and c x minus 1। ओके, हाईएस्ट डिग्री जो है वो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x स्क्वायर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं x स्क्वायर को कंपेयर कर रहा हूँ। जब मैं एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे इस वैल्यू पे देयर विल बी नो एक्स, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कोफिशिएंट क्या होगा, इट इज 0x। सो हम यहाँ पे ये जान सकते हैं कि 0x स्क्वायर, we can write 0x square. So x square, the coefficient of x square in left hand side is 0, but on the right hand side, so it is equal to ax square. हम x square तो लिखेंगे नहीं, and similarly bx square हम a और b लिखेंगे और आगे हमें no x square terms is present,
नेक्स्ट। तो ये एक सिस्टम है, हेयर वी विल फाइंड एन इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे आपको बताता चलो एक और चीज जो इस क्वेश्चन से तो रेलेवेंट नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। लेट सपोज मैं यहाँ पे कांस्टेंट कंपेयर करता हूँ, तो कांस्टेंट कंपेयर करने में आई हैव -1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द कांस्टेंट हेयर, so constant here and constant here. So I will write 4a plus 2b and minus c. This second equation has 3 variables, but the first equation is 2 variables. So पहली इक्वेशन से ही काम हो जाता है, आपको उतनी ही इक्वेशंस बनानी है जितने वेरिएबल्स अननोन हो। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सेकेंड इक्वेशन लिखी थी, अदरवाइज यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। अब आपके पास a की तो वैल्यू है 1, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस बी एंड सिमिलरली b इज इक्वल टू -1. So we have find out over 3 variables, a is equal to 1, b is equal to -1 and c is equal to 3. So these are the 3 variables और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। लेकिन वही जो शॉर्टकट करते हैं वो शॉर्टकट के लिए आ रहे हैं जी। इस शॉर्टकट में आप हमेशा हायर डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री होती है किसी भी लीनियर फैक्टर की, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि मैं ये वाला c कैलकुलेट कर सकता हूँ शॉर्टकट से, या फिर a कैलकुलेट कर सकता हूँ शॉर्टकट से। यहाँ पे भी मैं b कैलकुलेट नहीं कर सकता शॉर्टकट से। मैं जो शॉर्टकट प्रीवियसली आपको बताया था इन्हें प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे भी हमने यही शॉर्टकट यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये रिपीटेड फैक्टर है तो हम ये वाला फैक्टर कैलकुलेट कर सकेंगे और ये वाला फैक्टर हाईएस्ट डिग्री फैक्टर कैलकुलेट कर सकेंगे। मैं ये सारा जो फाउंडेशन है यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक रिपीटेड होगा, तो आपको यहीं पे सारा समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो शॉर्ट भी होगी और आपको समझ भी बहुत अच्छा आ जाएगा। सो फॉर ए हम क्या करेंगे, हम आपको पता है हम a के लिए 1 पुट करते हैं, तो हम इसी में 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज 1 ओवर 1, दैट इज 1। मैंने बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन की है, आप कर सकते हैं इसी तरह। और ये वाला फैक्टर हम चूँकि लिखता ही नहीं है। और सिमिलरली फॉर c we will substitute 2, so 2 times 2 minus 1 over 2 minus 1, इस फैक्टर को लिखेंगे ही नहीं हम। और क्या होगा ये बेटा, 3 over 1, that is 3. So this is the shortcut of the story. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम निकाला और मेरी वीडियो वॉच की। थैंक यू।